एलजेपी सांसद पशुपति पारस को पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे। एलजेपी के सभी बागी सांसद आज पटना जा रहे हैं। जेडीयू के नेता ललन सिंह भी आज जा रहे हैं पटना। पार्टी अध्यक्ष होने से सांसदों को निकालने का अधिकार अब चिराग के पास है। तो अब क्या यहां से कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? एलजेपी के सभी बागी सांसद आज ही पटना जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते अभी भी हालांकि एक पत्र जरूर सौंपा है, लेकिन क्योंकि इंटरनल पार्टी में अभी भी चिराग पासवान ही है, चिराग पासवान ही अध्यक्ष हैं, तो वो सांसदों को निकाल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सभी सांसद पटना जा रहे हैं। जेडीयू के नेता ललन सिंह है, वो भी पटना जा रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान का अगला रुख क्या होता है? चिराग पासवान की तरफ से अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जो कि कल की गतिविधि से जुड़ा हो। पशुपति पारस नए एलजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। अब क्या अपने चाचा को ही नया अध्यक्ष पद सौंप देंगे और खुद पार्टी में रहेंगे चिराग पासवान? फिलहाल लगता है कि एलजेपी का ये सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जा रहे हैं पटना। तो जेडीयू के नेता ललन सिंह भी पटना जा रहे हैं। साथ ही साथ वो 5 सांसद हैं जो कि मिले थे स्पीकर से, वो भी पटना जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब भी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष, एलजेपी के अध्यक्ष क्योंकि चिराग पासवान हैं, ऐसे में उनके पास निकालने का अधिकार भी बचता है। यह जो संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, यह मैं समझता हूं कि एक दल का विशुद्ध आंतरिक और अंदरूनी मामला है, और दल के अंदर के लोग जो निर्णय अपना करेंगे वो करेंगे। इस पर मेरा कुछ भी कहना ना तो उचित है, ना इस विषय पर मैं अभी कोई टिप्पणी करना उचित समझता हूं। यह विशुद्ध उस दल और परिवार का आंतरिक विषय। किसी दल में जाके काम करना चाहे तो यह उसकी मर्जी होती है और उसकी इच्छा होती है, उसके समर्थकों की इच्छा होती है। सबका मकसद होता है राज्य और देश का विकास करना। और फिर जब जिस नेता को लगता है कि जिस दल नेतृत्व गठबंधन में हम रह के राज्य और देश का भला कर सकते हैं, वो उस नेतृत्व के साथ चलता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुई, यह कहावत आदरणीय चिराग पासवान जी पे पूरी तरह फिट बैठता है। जिस तरह उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव किया, गठबंधन धर्म के प्रतिकूल आचरण किया, उसी का परिणाम है कि आज पूरी तरह लोजपा टूट गई हुई है। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के सांसदगण आज जो है उनको अलग करने का काम किया है। मैं चिराग पासवान जी से कहना चाहता हूं, परिवार चलाना और पार्टी चलाना इतना आसान नहीं होता है। अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की जो टूट हुई है, वो टूट लालच के लिए हुआ है, मंत्री पद के लिए हुआ है, धन के लिए हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने इस पूरी पटकथा को अपने ही एक अन्य मार्ग में लिखवाई। देखिए, एक बात तो सत्य है ना कि जिस अपने भाई को आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बेटा से अधिक प्यार और स्नेह देकर करके राजनीति की इस ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके मरने के बाद 1 साल तक इनके भाइयों ने इंतजार नहीं किया। उनके किए किराए पर पानी फेर दिया, उनकी आत्मा पर ठेस पहुंचा दिया। और पूरे इस दृश्य को देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। एक बात आप जान लीजिए, बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके पासवान बिरादरी के लोग नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगी। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, 2 हलचल हैं। एक तो ये कि एलजेपी के ये सभी सांसद जो है पटना जा रहे हैं। अभी मैं शक्ति यादव को सुन रहा था, कल से आरजेडी, हालांकि चिराग ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कल से आरजेडी कहीं ना कहीं चिराग को लेकर के, कि चिराग ही जैसे विक्टिम हुए हैं, चिराग को लेकर के थोड़ी नर्म नजर आ रही है। चल क्या रहा है, क्या हो सकता है?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो अध्यक्ष को लेकर जो कहीं ना कहीं विवाद है कि क्या चिराग पासवान बाकी सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं, उनको पार्टी से निकाल सकते हैं, और दूसरी में कि ये सांसद और बाकी कार्य समिति की बैठक बुलाकर पटना ये लोग इसलिए गए हैं कि वहां जल्दी से जल्दी बैठक बुलाकर ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा कि अब हमारे नए अध्यक्ष भी पशुपतिनाथ पारस है। अगर कार्य समिति ये प्रस्ताव पास कर देती है तो चिराग पासवान अध्यक्ष पद से भी हट जाएंगे और उनके पास कोई पद नहीं रहेगा, न तो संसदीय दल के नेता रह जाएंगे, न पार्टी के अध्यक्ष रह जाएंगे। और उसके बाद आकर ये लोग यहाँ चुनाव आयोग में अपनी कहीं ना कहीं पिटीशन दे देंगे कि हमारी पार्टी में ये बदलाव हुआ है और इस बदलाव को आप उसको शामिल कर लिए, स्वीकृत कीजिए। तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि चिराग पासवान अभी टकराव के मूड में है, क्योंकि अगर कुछ बोलना होता तो कल से आज तक वो चुप्पी साधे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर की बात है, तो आज सुबह उनके जो सलाहकार हैं सौरभ पांडे, जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं एलजेपी के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, कि उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैप में चिराग पासवान को ले लिया, इस वजह से चिराग पासवान किसी और से बातचीत नहीं करते। और चिराग पासवान अक्सर सौरभ पांडे को आगे बढ़ाते हैं बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेताओं का भी आरोप है, ये एलजेपी नेताओं का भी आरोप है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर डोरे कांग्रेस भी डालेगी, राजद भी डालेगा। राजद चाहेगा कि चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाए। देखिए, वोट जो है चिराग पासवान के नाम पर मिलना है। सबको पता है कि चिराग पासवान ही असली पासवान के वारिस हैं, और चुनाव में भी दिखा था कि चिराग पासवान को लेकर एक क्रेज था। लेकिन पार्टी पूरी टूट कर चली जाएगी। ऐसी स्थिति में अभी 3 से 4 साल बचे हैं बिहार में चुनाव होने में। तो चिराग पासवान किस तरह से इसको सस्टेन करते हैं, क्या मूव लेते हैं, क्या अकेले लड़ाई लड़ते हैं जगन मोहन रेड्डी की तरह, जिस तरह से आपने देखा था कि जगन मोहन रेड्डी ने अपनी लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद अपने पिता का जो के वारिस के तौर पर उनको लोगों ने माना, और उसके बाद वहां सरकार बनाई उन्होंने अपने बल पर। कांग्रेस से नाता तोड़ के किया उन्होंने, पूरी पार्टी अलग हो गई थी। तो क्या चिराग पासवान वो रास्ता अपनाएंगे, या फिर राहुल गांधी की तरह जो आरोप उन पर लगते हैं कि वो लोगों से, जनता से मिलते नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, उनकी सुनते नहीं है, उस राह पर अगर चलते हैं तो चिराग पासवान को नुकसान होगा। अब चिराग पासवान को डिसीजन लेना है। आज हो सकता है चिराग पासवान कुछ ना कुछ बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, या किसी तरह से ऑफ रिकॉर्ड बात करके बोले, लेकिन मीडिया से कल उन्होंने ऑफ कैमरा भी बातचीत नहीं की। हमने बड़ी कोशिश की उनसे बातचीत करने के लिए। चिराग पासवान पर दौरे हर कोई डालेगा। आप जानते हैं कि आरजेडी चाहेगी कि उनका खेमा भी मजबूत हो। 5 से 6% जो वहाँ पासवान वोटर है, अगर उनके साथ इंटैक होता है तो यादव मुस्लिम प्लस पासवान वोटर। लेकिन एक पार्टी जो अपने नाम पर, पिता के नाम पर इतनी बड़ी बनी, और जिस उन्हें मालूम है कि आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं असली वारिस की जब बात आएगी, या फिर पासवान वोटर्स को लुभाने की जब बात आएगी, तब तो कहेंगे कि असली वारिस तो चिराग पासवान ही है। और अगर पासवान या फिर दलित समाज को कितना हक अगर किसी ने दिलवाया तो रामविलास पासवान ने दिलवाया, और हर सरकार में उनके हकों की बात कही। तो जब वो वाली बात आएगी तो फिर कहीं ना कहीं फिर चिराग पासवान का नंबर आएगा। तो इतना आसान है क्या चिराग से पीछा छुड़ाना? ब्रजेश हमारे साथ पटना से जुड़ गए। और दूसरा ये, कल से आरजेडी लगातार एक मार को लेकर के हमलावर है कि वहीं से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है सचिन की जो चिराग पासवान ने एक स्टैंड लिया विधानसभा चुनाव में और एकला चलो के नारे की दिए, क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ते बिहार विधानसभा में तो आप यकीन मानिए एक तरफा लड़ाई थी सचिन, कोई लड़ाई ही नहीं थी। सीधे एनडीए को स्पष्ट बहुमत होता और बहुमत से बहुत ज्यादा होता। लेकिन चिराग पासवान ने एक फैसला लेके उसमें ट्विस्ट लाया, और ट्विस्ट के कारण चिराग पासवान अपनी भूमिका भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उनका बार बार कहना था, उनके लोगों को कहना था, इस चुनाव में भले ही मेरा दोनों पैर टूट जाएगा लेकिन हम गोल मार देंगे। तो चिराग पासवान ने गोल तो मार दिया। आप नीतीश कुमार को 1 नंबर की पार्टी से 3 नंबर पर ले आए, लेकिन उसके बाद जो था बदलापुर शुरू हुआ बिहार में और टारगेट किया गया एलजेपी। तो निश्चित रूप से जो आरजेडी आरोप है उसमें कहीं सच्चाई है। जो जेडीयू का बड़ा जो राइट हैंड माना जाता है नीतीश कुमार का, ललन सिंह हो या फिर संजय सिंह हो, इस तरह के तमाम नेता जो एलजेपी से पहले से जुड़े हुए हैं और उनके नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनको साधा गया है और स्क्रिप्ट तैयार की गई है जो अब सामने है। अब आगे क्या होगा उस पर हमारी जो बातचीत हुई है, एक सूरजभान सिंह है, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो भी फैसला लिया गया है वो पार्टी के अंदर जो बहुमत के आधार पर लिया गया है, और ये फैसला और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये पहले से तय था और सब सारी फील्डिंग हो चुकी है। अब आगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी एलजेपी की, आज वो नेता नहीं आ रहे हैं। सूरजभान सिंह से जो मेरी बात थी उसके मुताबिक आज वो नहीं आ रहे हैं।
कल हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे आए, उसके बाद 2-3 दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो पशुपतिनाथ पारस को मिल सके। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। अभी देखिए, कानूनी जो लड़ाई है वो अब इसमें परिवार में कानून की लड़ाई भी चलेगी इसमें, क्योंकि चिराग पासवान इतनी आसानी से पार्टी से कब्जा छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि पशुपतिनाथ पारस का कहना है कि चिराग चाहे तो आप पार्टी में बने रह सकते हैं। ब्रजेश, आपने जो बात कही वही मैं रवि से भी बात करूंगा। दो चीजें हैं, एक तो पार्टी से बहुत आसानी से कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर वो एक तरीके से कहा जाए कि भले परिवार के सदस्य हैं लेकिन एक नेचुरल प्रेसिडेंटर हैं अपनी पार्टी के, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आएगी कि बगैर सांसदों के, बगैर दल बल के अकेले चिराग पासवान करेंगे क्या, क्योंकि वो अकेले एक सांसद रह जाते हैं। दूसरी बात फिर ये आएगी कि क्या कुछ वो सुसाइडल ये कर सकते हैं, क्योंकि चिराग की महत्वाकांक्षा भी हमने देखी थी कि वो भी चाहते हैं कि पार्टी को किसी और बड़े स्तर पर लाया जाए, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ला दिया, जैसा आपने खुद कहा। एक दाव तो उन्होंने चलाई। ये दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये ग्राफिक दिखा दूं, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि एलजेपी में हलचल के पीछे नीतीश कुमार की रणनीति है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। आरजेडी भी यही कह रही थी। जेडीयू नेता ललन सिंह लगातार पशुपति पारस के संपर्क में है। जेडीयू नेताओं ने चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज को मनाया है। दरअसल एलजेपी के एकमात्र विधायक को पहले ही जेडीयू में शामिल करवा लिया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कई नेता जेडीयू में शामिल हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार पर बड़े हमले किए। चुनाव के दौरान चिराग ने हमले से काफी नाराज नीतीश कुमार हुए और 2020 में जेडीयू को चिराग की वजह से करीब 36 सीट का नुकसान पहुंचा है, ऐसा आकलन कहता है। और चुनाव के दौरान चिराग ने नीतीश को जेल भेजने तक की बात कह दी थी। रवि त्रिपाठी, तो महत्वाकांक्षा तो साफ है ना, इतनी जल्दी लगता आपको कि कुछ सुसाइडल करेंगे कि अपनी पार्टी से कब्जा छोड़ दें, या फिर बेहतर यह होगा, पशुपति पारस है तो चाचा ही ना, कि चाचा के साथ ही रह करके चाचा की अगुवाई में अपने आप को आगे बढ़ाएं, रेदर या फिर आरजेडी या किसी और दूसरी पार्टी में जहां पहले से ही जो है तेजस्वी और बाकी लोग मौजूद हैं, उनकी छत्रछाया में काम करने की बजाय। दो बातें हो सकती है। एक तो चिराग पासवान को पता, उन्होंने कल से आज तक तमाम नेताओं से बात की होगी, पार्टी में जो कार्य समिति के लोग हैं, जब पार्टी में जो बिहार में बाकी नेता हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई होगी, तो उनको पता चल गया होगा कि आखिर कितने नेता उनके साथ हैं। अगर उनके साथ नेता खड़े हैं तब तो कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं, तमाम सारी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि पूरी पार्टी ही उनके साथ, उनका साथ छोड़ के चले गए, उनके चाचा के साथ चली गई, क्योंकि आप जानते हैं शायद कि जो पारस है, पारस ही बिहार में पार्टी की कमान संभालते थे, सारा कुछ देखते थे। रामविलास पासवान दिल्ली रहते थे और दिल्ली रहकर उनकी छवि और उनका कहीं ना कहीं उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, उनका नेतृत्व होता था, लेकिन सारा काम पारस ही संभालते थे और पार्टी पर उनका ही कब्जा था। जिस तरह से पार्टी पर आप देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि जिस तरह शिवपाल यादव पार्टी को चलाते थे और पार्टी को तोड़ने के लिए भी अखिलेश यादव को तमाम मशक्कत करनी पड़ी थी, उसी तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी पर जो पूरा अधिकार है, पार्टी नेताओं से लगातार बिहार में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है ये, तो पूरा संपर्क उनका था, इसलिए वो अभी ये मुश्किल है कि ये कोई अलग स्टेप उठाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं चुनाव की और आगे कोई सुसाइडल स्टेप की, तो देखिए अभी 4 साल है लगभग चुनाव होने में। फिर आपको पता है कि अभी तुरंत कोई स्टेप लेने से कोई फायदा नहीं है। 3-4 साल के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हालांकि चुनाव में भी जब वो अकेले कूदे थे तो उनकी प्लानिंग ये थी, जो हम लोग की बात हुई थी कि यंग है, अभी उनके पास टाइम है, वो चाहते हैं कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन अपनी पार्टी को खड़ा करें, अपने आप को स्टेब्लिश करें वहां लड़ाई लड़कर, और एक नए नेता के, लालू का दौर खत्म हो गया है, पासवान जी का दौर खत्म हो रहा है, तमाम नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है, तो ऐसे एक नए नेता के तौर पर उभरे, तो ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको कि जगन मोहन रेड्डी एग्जाम्पल है, उनको जगन मोहन रेड्डी की तरह जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है अपनी पार्टी बनानी पड़े, लेकिन पासवान के असली वारिस वो माने जाते हैं, और वैसी स्थिति में जब वो जमीन पर उतरेंगे, लड़ेंगे, तो लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा उनको और उसका फायदा भी हो सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज और है ना ब्रजेश, क्योंकि दक्षिण की राजनीति जिसका जिक्र यहाँ पर किया, दक्षिण की राजनीति जगनमोहन की बात करें या फिर यहाँ पर पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर इमोशनल कनेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर वो अकेले भी चलते हैं, एकला चलो भी चलते हैं, आपको लगता है कि उनके पीछे इतना सपोर्ट या उनके पीछे इतना, इस चुनाव में जब आपने कैंपेन में देखा, कितना साथ रहेगा कि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए? देखिए सचिन, एक बहुत बड़ी बात है कि जो चिराग से बातचीत होती है ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, तो एक विजन है चिराग पासवान के पास। उनका कहना है कि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, रामविलास पासवान ने जो राजनीति की, उससे उलट चिराग पासवान यहाँ पे करना चाहते हैं। जो एक कहा जाता था कि जो भी बाहुबली है बिहार में, उनका एक कैंप बना हुआ था एलजेपी, वो कहीं भी नहीं जाए, एलजेपी में आए, उनको
जगह मिलेगी, टिकट मिलेगी, और जितने भी बाहुबली हो, तागी हो, उन लोगों का एक कैंप हुआ करता था एलजेपी। चिराग पासवान ने उसको तोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, पर आपके परिवार के सदस्य को मिलेगा। दूसरी चीजें हुई, जो पार्टी में जो पुराने नेता थे उनको उसमें यंग ब्रिगेड को जोड़ा गया। तो बिल्कुल चिराग पासवान का मानना यह है कि उनके पास लगभग 40 साल बचा हुआ है बिहार की राजनीति करने में, और वो कर सकते हैं। उनके पास वो विजन भी है, उतने कार्यकर्ता भी है, लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान की डायनेस्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, और जो विधानसभा चुनाव में उनको बार बार कहा जाता है कि वो एयर कंडीशन के नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की और जाके लोगों से के बीच कनेक्ट किया, जिस जाति के वो नेता माने जाते हैं, जो पासवान जाति के जो 5 से 6% है, यकीन मानिए सचिन कि वो यहाँ पे सबसे कहा जाता है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। वो रामविलास पासवान से जो जुड़ा हुआ है, वो चिराग पासवान से भी उतना ही जुड़ा हुआ है, और वो वोट शिफ्ट कराने की ताकत चिराग पासवान या एलजेपी रखते थे। और दूसरा एक चीज और भी है ना, तो उस वोटर में एक संदेश तो जाता ही है ना। वो संदेश ये जाता है कि देखिए, पिता का देहांत हुआ, पिता के देहांत के बाद पुत्र ने मेहनत की, और पुत्र अगर दिल्ली भी है तो पुत्र की पार्टी पर या फिर पिता की पार्टी पर कब्जा चाचा ने कर लिया। एक ये संदेश भी सीधे तौर पर जाता है। इस कारण से ये कनेक्ट ज्यादा मजबूत होता है। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस एनालिसिस के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.